हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, आज मैं एक और न्यू टैरो डेक लेके आई हूँ। मैं अपने टैरो डेक रीडिंग में सनातन से रिलेटेड डेक यूज़ करना चाहती थी, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। तो मैंने कुछ सनातनी टैरो डेक अमेज़न से ऑर्डर किए थे, जिनमें से 2 मुझे रिसीव हो चुके हैं। आज तीसरा भी रिसीव हो गया है। मैंने वो दोनों डेक भी आपके सामने ही ओपन किए थे। आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सब गॉड के ट्विंस हैं। तो मैं आपसे रिलेटेड चीज़ें, टैरो से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ ही शेयर करती हूँ, आपके सामने ही ओपन करती हूँ। तो ये थर्ड डेक भी मैंने आज रिसीव किया है, आपके सामने ही मैं ओपन कर रही हूँ। इस डेक में देखते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं गॉड के। जब तक मैं कार्ड ये डेक ओपन कर रही हूँ, तब तक प्लीज़ आप अपने गॉड को याद करते रहें। आप ये मत समझिएगा कि मैं ओपन कर रही हूँ इसलिए आप मेरे लिए कर रहे हैं। आप जो भी नाम लेंगे तो वो आप भले ही दूसरे के लिए करें, लेकिन गॉड ये तो ज़रूर ही एक्सेप्ट करेंगे कि तुमने दूसरे के लिए भी किया है, तब भी तुमने मेरा नाम लिया है। तो आप चाहे दूसरे के लिए करें, चाहे अपने लिए करें, बट गॉड का नाम लेना हमेशा हमेशा आपको गॉड के करीब ले जाएगा। गॉड आपसे हमेशा खुश रहेंगे। तो ये मैंने इसकी सील ओपन कर ली है, काट ली है सीजर से। अब इसमें से मैं डेक निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये कान्हा जी की कॉन्शियसनेस पे है। आपको पता है, आप अगर मेरे व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ, तो उनसे रिलेटेड डेक ही मुझे चाहिए थे। तो मुझे 2 डेक मिल चुके हैं ऑलरेडी। ये थर्ड डेक भी रिसीव हो गया है आज। तो ये देखिए, इस तरह से ये डेक है और इसके ऊपर ये पॉलीथीन कवर है। ये कवर मैं हटाती हूँ। कान्हा जी का नाम लेते हुए तब तक आप अपने गॉड को याद कीजिएगा। गॉड को याद हर समय करना है, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो। देखिए, एक चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए कि हम कोई भी काम करते हैं, हमारे माइंड में थॉट चलते रहते हैं। तो क्यों ना, जब थॉट चलते ही हैं तो हम थॉट पे थोड़ा वर्क करें। कि जब हमारे काम में अननेसेसरी थॉट चलते हैं, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे माइंड में वो थॉट चलें जो ज़रूरी हैं, जो होने चाहिए, सच में होने चाहिए। जैसे कि हम गॉड को याद करते रहें, ये थॉट भी तो चल सकते हैं। हमारे माइंड में हमेशा हमारे काम से रिलेटेड थॉट चलते हैं। अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा करना है, ये सब चलता रहता है। जब काम करते हुए हमारे माइंड में थॉट चलते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि काम कर रहे हैं तो हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, हम उसी काम पे कॉन्संट्रेशन बनाए हुए हैं। काम करते हुए भी हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे माइंड हमारा वर्क कर ही रहा है। तो थोड़ा सा माइंड पे भी काम कर लेते हैं। जब माइंड कंटिन्यू वर्क करता है तो हमें थोड़ा माइंड पे काम कर लेना चाहिए कि जब तुम सोचते ही रहते हो तो कुछ वो सोचो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो क्यों ना हम काम करते हुए भी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करें, गॉड के बारे में सोचें। काम करते हुए अगर हम गॉड के बारे में ना भी सोचें तो पॉजिटिव सोचें कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें सक्सेस ज़रूर होऊंगा। ऐसा हम लोग बहुत से काम करते हुए ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये श्योर होगा ही होगा। तो ऐसी थिंकिंग अगर हम रखें तो हमारे वर्क में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और हमारे सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं और हम सक्सेस हो जाते हैं। ये आपका डेक ओपन हो गया है। इस डेक का नाम है कृष्णा कॉन्शियसनेस गाइडेंस कार्ड। इससे गाइडेंस मिलेगा कि कान्हा जी क्या हमें गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आज मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ और कान्हा जी से गाइडेंस भी लेंगे आज कि आज के लिए हमारे लिए हमें क्या गाइड कर रहे हैं। तो कार्ड देखते हैं अंदर कैसे क्या कार्ड है। थोड़ा सा डेक इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हाथ में पकड़ में ठीक से नहीं आता है। ये देखिए, इस तरह से ये ओपन हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये देखिए, ये बुक ओपन हुई है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। इस बुक में इनके बारे में डिटेल दी गई है। चेंज ऑफ पीस, ये अंदर सब टाइटल दिए गए हैं। गीता के बारे में भी बताया गया है। पे टाइम एंड ये इसका इंडेक्स है। कृष्णा कॉन्शियसनेस गाइडेंस कार्ड इसमें दिए गए हैं। कार्ड्स के बारे में ये इस बुक में इन कार्ड्स के बारे में डिटेल दी गई है। ये अब मैं कार्ड ओपन करूँगी। ये 44 कार्ड हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के। जब रीडिंग में इनको इन्वॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। स्पेशली ये गाइडेंस के लिए यूज़ किए जाएंगे। ये देखिए, पीछे ये जो पिक्चर बनी हुई है मोर पंख की, बड़ी प्यारी लग रही है मुझे। तो ये देखिए, इस तरह से मोर पंख बने हुए हैं इसकी कवर प्रिंट पे। ये देखिए, फर्स्ट कार्ड है हेल्प इज़ ऑन द वे। यानी जो हेल्प है
वो आपके पास आ रही है, ऑन द वे, आपकी राह में है, आपको हेल्प मिल रही है। तो डेक ओपन करने पे जो फर्स्ट कार्ड ओपन हुआ, मैं इसी को आपके लिए मैसेज मानूंगी, आपके लिए क्या, हमारे लिए, मैं इसी को मैसेज मानूंगी, इसी को कॉन्शियसनेस मानूंगी कि देखिए, मैंने जब कार्ड ओपन कर रही थी तब भी मैं, अब मेरे माइंड में यही थॉट चल रहा, तब भी मैं आपको यही बोल रही थी कि हम वर्क करते हुए भी गॉड के बारे में सोच सकते हैं। जब हम इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं तो फिर हम गॉड के बारे में क्यों नहीं सोच सकते। तो हमें जो फर्स्ट कार्ड ओपन हुआ डेक का वो भी यही है, हेल्प इज़ ऑन द वे। यानी अगर हम ऐसा करते रहेंगे, हम अपना वर्क करते हुए भी कुछ भी कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि ये जो वर्क है ये गॉड का वर्क है, उनकी मर्जी से हम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं ऐसा वर्क करूं। अगर पॉजिटिव वर्क करते हुए, देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो श्योर है कि आप पॉजिटिव वर्क ही करेंगे, आप कोई नेगेटिव टास्क कर ही नहीं सकते। अगर आपकी थिंकिंग पैटर्न आपका ऐसा है कि देखिए, हम जो कर रहे हैं सब जो है गॉड ही है, मेरे शरीर में भी गॉड बैठे हैं, दूसरे शरीर में भी गॉड बैठे हैं, तो वही करता है, वही कराता है। अगर आपकी इसकी ऐसी थिंकिंग पैटर्न है तो फिर आप कुछ नेगेटिव कर ही नहीं सकते। और जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं तो फिर गॉड तो हमारे साथ ही होते हैं। इसलिए इस डेक का पहला कार्ड निकला, हेल्प इज़ ऑन द वे, यानी हमारी हेल्प के लिए गॉड रेडी हैं, गॉड हमें हेल्प दे रहे हैं। यानी अब जो वेट करने का टाइम था, अगर आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कुछ आप चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो उसके लिए अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही थी तो हेल्प तैयार है। आप देखिए आसपास, अपनी कॉन्शियसनेस, अपने अंदर अपने आप से बातें कीजिए। अपने आप मीन्स आप अपनी सोल से बातें करेंगे तो सोल ही तो गॉड है, सोल में ही तो गॉड के मैसेजेस आते हैं। तो जब आप अपने अंदर ढूंढेंगे, अंदर आपको मैसेज मिलेंगे, वहाँ पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो आपकी हेल्प कर रही है, किस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, कौन सा पर्सन है जो आपको हेल्प करेगा। बहरहाल आप जो भी करना चाह रहे हैं, ये मैंने वीडियो तो बनाया था इस डेक का इंट्रोडक्शन देने के लिए, बट इसमें जो पहला ही कार्ड मुझे मिला तो वो तो मुझे इतना अच्छा मैसेज मिला कि हेल्प तो एक तरह से मेरी तो हेल्प हो ही गई। मैं तो सनातन के कार्ड चाह रही थी, तो मुझे तो कान्हा जी के कार्ड चाहिए थे, वो मिल ही गए। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप जो भी चाह रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आप अकेले अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हेल्प दी जाएगी। ये पहला कार्ड तो यही आ गया। अब मैं आगे के कार्ड की पिक्स आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखिए, प्योरिटी, कान्हा जी बैठे हुए हैं और कह सकते हैं कि अर्जुन हैं जो कान्हा जी का गाइडेंस ले रहे हैं। नॉक नॉक, गेट नॉक किया जा रहा है कि भाई खोलो, सौभाग्य आपके दरवाजे पे आ गया है, गुड लक आ गया है, टाइम टू मूव ऑन। कुछ चीज़ें होती हैं जो छोड़ देनी चाहिए। पे टाइम, यानी टाइम दो किसी चीज़ के लिए, टाइम का वेट करो। योर कॉल विल बी आंसर्ड, आप जो भी मांग रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उसके लिए आंसर किया जाएगा। टाइम टू रिलैक्स करने का टाइम आने वाला है। प्रोटेक्शन, कितने मुझे ये डेक भी बहुत अच्छा लगा। बाकी के जो दो डेक थे, एक गीता डेक था, दूसरा गॉड एंड गॉडेस पिक्स का डेक था, और ये तीसरा डेक कृष्णा कॉन्शियसनेस का है। मुझे ये सभी डेक बहुत प्यारे लगे। मैं जैसा चाहती थी गॉड ने मुझे वैसे डेक दिला दिए। मेरे कान्हा जी के मुझे डेक चाहिए थे, मुझे वैसे डेक दिला दिए गए। बिलीव, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, यानी अपने ईगो को जाने दो। ये बहुत अच्छे ये भी एक डिफरेंट टाइप का डेक है, बहुत डिफरेंट डेक है। मैंने भी टैरो रीडिंग बहुत तो देखी थी। मुझे जब इंटरेस्ट जगा, मैंने बहुत टैरो रीडिंग देखी थी। तो सबके अलग अलग, मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत तो सही था, सबके अपनी जिससे कॉन्शियसनेस कनेक्ट होती है वो उसी तरह से रीडिंग करते हैं और सबकी रीडिंग काफ़ी अच्छी जाती है। तो मेरी कॉन्शियसनेस इनसे, कान्हा जी से कनेक्टेड है, तो मुझे तो ये डेक बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसमें जो मैसेज आया, हेल्प इज़ ऑन द वे, ये आप सबके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। गॉड हमारी हेल्प कर रहे हैं। यानी अब हमें ये नहीं सोचना है कि पता नहीं गॉड सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मैं कुछ कर रही हूँ, गॉड देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मैं प्रे किए जा रहा हूँ, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, इनर वर्क किए जा रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर गॉड कुछ सुन नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, गॉड सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमारी भक्ति की राह में कोई दिक्कत आ रही तो उसको दूर करेंगे, हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑब्वियसली शरीर की भी ज़रूरतें होती हैं। ऐसे शरीर के लिए घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, तो वो सब भी गॉड दिला रहे हैं। वो हर चीज़ के लिए आपकी हेल्प, आपको जिस तरीके की हेल्प चाहिए आपको हेल्प दी जा रही है। आप परेशान ना हो। अगर इस समय आप परेशानी से गुजर रहे हैं तो कोई बात नहीं,
आप नहीं देख पा रहे हैं बट आपको हेल्प दी जा रही है, और अगर आपको लग रहा है अभी हेल्प नहीं मिल रही है तो बहुत जल्दी मिलने वाली है। इस डेक ने आपको मैसेज दिया है कि आपको हेल्प मिलने वाली है, वो भी गॉड की हेल्प। गॉड की हेल्प, ये कोई नॉर्मल हेल्प नहीं है, किसी ह्यूमन की हेल्प नहीं है, ये गॉड की हेल्प है। गॉड जिसकी हेल्प करते हैं उसकी विक्ट्री, उसकी सक्सेस निश्चित होती है, तय होती है कि हाँ वो तो विन करेगा ही करेगा। पिछले डेक में तो पीछे मैसेज थे, इसमें मोर पंख बने हुए हैं, तो ये मोर की जो प्रिंट है पंख की, ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही है, इसलिए ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबके लिए, हमारे लिए जो मैसेज आया, हेल्प इज़ ऑन द वे, ये भी बहुत प्यारा है। यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। ये इसके नीचे का नोट है, टिटो है। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। यानी आप बिल्कुल दुखी ना हो, आपको बहुत जल्दी हेल्प दी जा रही है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये डेक भी मुझे बाकी के डेक की तरह बहुत अच्छा लगा। यानी मेरी कॉन्शियसनेस में, मेरी एक तरह से कहते हैं अपने दिल में जो बसा हो, गॉड तो अंदर बैठे होते हैं, उन्हें सब पता होता है तुम्हें क्या चाहिए। तो मुझे जैसा चाहिए था, मुझे बिल्कुल वैसा ही तीनों डेक दिलाए हैं। बहुत 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 अच्छे डेक हैं तीनों, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है ये। जितना मैं केशव जी का शुक्रिया करूं उतना कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स एंड व्यूअर्स। आप लोग भी जिस भी ईश्वर को मानते हैं, मैं ये नहीं कहती केशव जी की रूप की आप पूजा कर, जिस रूप की पूजा करते हैं, रूप कोई भी हो लेकिन एनर्जी एक ही है। आप जिस भी रूप की पूजा करते हैं, उन्हें उनका नाम चलते फिरते आप जप करते रहिए। आप बैठ के टाइम नहीं दे पाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उनका नाम लेते रहिए। और याद रखिए, याद रखने के लिए भी क्या याद रखें, आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें इतना याद रखिए कि आपका ईश्वर आपके साथ बैठा है। आप खाना खा रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ बैठा हुआ है, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। बस इतना ही थिंकिंग रखना है आपको, बस इतना थिंकिंग पैटर्न और नाम, बस इतनी ही भक्ति, यही भक्ति है, इतनी ही पूजा कर लेनी है, आपको ईश्वर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, श्योर 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 मिलेंगे। तो बहुत अच्छा डेक है। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड ब्लेस यू डियर व्यूअर्स। जय श्री कृष्ण।